आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। आज हम इसके बारे में जानेंगे जो संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बिंदु संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में और फिर इसकी करेंगे परिभाषा। तो पहला बिंदु है जो संयुक्त हिंदू परिवार है इसका जो नियंत्रण है वो हिंदू लॉ है जो हमारा उसके अनुसार होता है। इसका जो संचालन है, इसका जो नियंत्रण है वो हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। दूसरा है मेंबरशिप यानी कि सदस्यता। तो संयुक्त हिंदू परिवार में जैसे ही कोई व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेता है परिवार में, तो जन्म के साथ ही वह उस परिवार का सदस्य बन जाता है। और यदि किसी मेल पर्सन की यानी किसी पुरुष की परिवार में शादी होती है और जब शादी के बाद उसकी जो पत्नी होती है तो वह भी शादी के बाद उस परिवार का सदस्य बन जाती है। तो दो प्रकार से हो जाती है सदस्यता। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ सदस्य बन जाता है, और जब किसी पुरुष की शादी होती है, उसकी जो पत्नी होती है वह भी शादी के पश्चात उस परिवार का सदस्य बन जाती है। और बात करते हैं तीसरा, और जो संयुक्त हिंदू परिवार है इसका अपना अलग से कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार अपने सदस्यों से ही जाना जाता है। और नेक्स्ट है जो संयुक्त हिंदू परिवार है इसका जो नियंत्रण है या प्रबंधन है वह इसके मुखिया के द्वारा किया जाता है, और जो इसका मुखिया होता है इस परिवार का उसे कर्ता भी कहा जाता है। और अब करते हैं दायित्व की बात। जो कर्ता है यानी मुखिया है परिवार का, उसका जो दायित्व है वह असीमित होता है। असीमित से अभिप्राय है कि यदि व्यवसाय में नुकसान होता है तो उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसे बेचकर भी उसके दायित्व का भुगतान किया जाएगा। तो संयुक्त हिंदू परिवार में जो मुखिया है उसका दायित्व तो होता है असीमित यानी कि अनलिमिटेड, और जो बाकी सदस्य हैं उनका जो दायित्व होता है वह होता है लिमिटेड, क्योंकि जो निर्णय है, जो अंतिम निर्णय होता है वह कर्ता के द्वारा ही लिया जाता है, तो उसे ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इसलिए केवल कर्ता की ही जो देनदारी है या जिम्मेदारी है वह असीमित की रखी गई है। उसके बाद आ जाता है इसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। और जो इस प्रकार का संयुक्त हिंदू परिवार है हमारा, यह केवल इस प्रकार का जो व्यवसाय है वह केवल भारत में ही पाया जाता है, यह अन्य कहीं पर नहीं पाया जाता संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन की, कि संयुक्त हिंदू परिवार होता क्या है। कुछ बिंदु हमने पढ़े हैं ऊपर, उनमें से भी परिभाषा में यूज़ होते हैं कुछ आइटम्स। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो संयुक्त हिंदू परिवार यह व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर मुखिया के आदेश पर, मुखिया के नियंत्रण में, मुखिया के प्रबंधन में परिवार के सभी सदस्य मिलकर व्यवसाय के जो कार्य हैं उन्हें करते हैं। यानी कि इस व्यवसाय में पूरा परिवार लगा होता है, और जो परिवार कार्य करता है मुखिया के जो आदेश दिए जाते हैं उसके अनुसार ही परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। उस पर जो नियंत्रण है या प्रबंधन है वह मुखिया का ही होता है, अंतिम निर्णय मुखिया को ही लेना होता है। अब बात करते हैं, हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो संयुक्त हिंदू परिवार है इस पर हिंदू लॉ जो है वो लागू होता है, या हिंदू लॉ के नियम इस पर लागू होते हैं। तो बात करते हैं हिंदू लॉ जो स्कूल है दो प्रकार का होता है। पहला दाया भाग, दूसरा है मिताक्षरा। तो वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। तो दाया भाग की बात करते हैं तो दाया भाग जो है यह बंगाल, आसाम और उड़ीसा के कुछ हिस्से में लागू होता है, और इन हिस्सों को छोड़कर बाकी सभी जगह पर मिताक्षरा जो है लागू होता है। तो बात करते हैं दाया भाग की। तो पहला बिंदु है इसका, जो मिताक्षरा है जो लागू होता है बंगाल में, असम में और उड़ीसा के कुछ हिस्से पे। तो इसके अंदर होता क्या है दाया भाग में, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है
तो वह जन्म के साथ ही उसको प्रॉपर्टी में अधिकार प्राप्त नहीं होता। और दूसरा जो है, उसको प्रॉपर्टी में अधिकार कब प्राप्त होगा, तो दाया भाग के अंदर बच्चे को जन्म के साथ अधिकार प्राप्त नहीं होता। जैसे ही उसके पिता की मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात पुत्र को उसकी प्रॉपर्टी में अधिकार प्राप्त होता है। यह है दाया भाग, यानी जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं होगा, पिता की मृत्यु के पश्चात अधिकार मिलेगा। दूसरे की बात करते हैं मिताक्षरा। तो ये इन आसाम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। और मिताक्षरा के अंदर जो ये हमारा हिंदू लॉ है मिताक्षरा दूसरा, इसके अंदर बच्चे को जन्म के साथ ही, तो उसमें तो था कि जन्म के साथ अधिकार नहीं मिलेगा दाया भाग में, और मिताक्षरा में है कि बच्चे को जन्म के साथ ही प्रॉपर्टी में अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। जो पुत्र है, यानी कि जन्म के साथ उसे प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाएगा जो भी परिवार के पास है। और जैसे ही वो अडल्ट होता है, यानी कि 18 साल का, तो वह प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है, उसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इज ऑलवेज अनसर्टेन। और जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है परिवार के सदस्यों का, वह कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, 2 भाई हैं, अगर एक की मृत्यु होगी तो सारा का सारा 100% एक को ही रह जाएगा। अगर 2 हैं, एक और जन्म ले लेता है, यानी कि 3 भाई हो जाते हैं, तो फिर वो 33% भी हो जाती है। तो इसलिए जो परिवार का जो इंटरेस्ट है या हिस्सा है वह अनिश्चित होता है, वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलता भी रहता है। तो ये हो गए 2, दाया भाग और मिताक्षरा। दाया भाग में जन्म के साथ अधिकार नहीं मिलता और मिताक्षरा में जन्म के साथ अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो विशेषताएं क्या हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की। तो पहली विशेषता है, इसका जो संचालन है वह हिंदू लॉ के अनुसार होता है। तो हमने पढ़ लिया हिंदू लॉ 2 प्रकार के होते हैं, दाया भाग और मिताक्षरा। तो ज़्यादातर हमारे भारत में तो मिताक्षरा कानून लागू होता है। मिताक्षरा जो लॉ है, इसके अकॉर्डिंग जन्म से ही बच्चे को पिता की जो अपनी पारिवारिक संपत्ति है उसमें अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा है मैनेजमेंट बाय कर्ता, यानी कि जो यह व्यवसाय है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इस पर जो नियंत्रण है और जो इसका प्रबंधन है, जो मुखिया होता है परिवार का, जिसे कर्ता भी कहते हैं, उसी के द्वारा किया जाता है। यानी कि सभी निर्णय उसी के द्वारा लिए जाएंगे, वही अंतिम निर्णायक होगा। उसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी। तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो कर्ता है उसकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड, लेकिन जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, इनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड, क्योंकि जो जिम्मेदारी है, जो निर्णय लेने का अधिकार है, फाइनल डिसीजन, वो कर्ता का होता है। तो इसलिए जो कर्ता है उसकी जो लायबिलिटी है वो तो है अनलिमिटेड, लेकिन जो सदस्य हैं इनकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड। उसके बाद बात करते हैं परमानेंट एग्जिस्टेंस। तो संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय है, इस तरह के व्यवसाय का जो अस्तित्व होता है वह स्थायी होता है, क्योंकि किसी भी सदस्य के आने से जाने से, मान लीजिए कोई जन्म लेता है या किसी की मृत्यु हो जाती है या कुछ चला जाता है, तो किसी के आने या जाने से इसके सदस्यता पर या इसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह जो व्यवसाय है लगातार चलता रहता है। अगर मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जो उसका सीनियर पुत्र है, जो वो उसका उत्तराधिकारी बन जाता है, वो मुखिया बन जाता है। तो इस तरह से जो इसका अस्तित्व है व्यवसाय का, वो स्थायी होता है, यानी परमानेंट है। मेंबरशिप बाय बर्थ। तो अभी हमने पढ़ा है कि जैसे ही जन्म लेता है कोई बच्चा किसी संयुक्त हिंदू परिवार में, तो उसको जन्म के साथ ही जो उसकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसमें अधिकार प्राप्त हो जाता है। या जब शादी हो जाती है किसी मेल की, उसकी जो पत्नी है उसे जब तक वो है पुरुष तो उसको अधिकार है, अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी पत्नी को उस संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। ओनली मेल मेंबर्स। तो हमने केवल जो मेल हैं तो वही जो है संपत्तियों में उनका अधिकार होता है, और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पश्चात उनकी पत्नी जो है वह संपत्तियों में अपना अधिकार ले सकती हैं। और बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को
रजिस्ट्रेशन की यानी पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर जो कानूनी प्रक्रिया है या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वह भी बहुत कम होती हैं। और इस तरह के जो व्यवसाय हैं आम हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार किसी के पिताजी ज़मीन को खेते ठेके पर ले लेते हैं और उस व्यवसाय में पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ पूरा परिवार व्यवसाय संचालन में लगा हो तो उसे संयुक्त धुंध परिवार व्यवसाय कहते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे हैं, पहला इजी टू स्टार्ट। तो अभी हमने पढ़ा है पीछे कि लीगल फॉर्मेलिटी कम होती है, कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, तो इसको बड़ी ही आसानी के साथ शुरू किया जा सकता है, कोई ज़्यादा अड़चनें इसके अंतर्गत नहीं आती। उसके बाद आता है सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता। तो क्योंकि जो भी निर्णय हैं वह परिवार के मुखिया के द्वारा ही लिए जाते हैं और परिवार का मुखिया जो वो अंतिम बिंदु होता है निर्णय लेने में, तो किसी के साथ वो परिवार के साथ शेयर तो कर सकता है, उनके सुझाव भी ले सकता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो कर्ता का ही होता है यानी मुखिया का होता है। तो जो सूचनाएं हैं वो बाहर नहीं फैल पाती। तो इससे क्या है, जो गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि परिवार के सदस्य हैं तो वो मुखिया अंतिम निर्णय लेगा, तो इससे जो है सीक्रेसी यानी गोपनीयता बनी रहती है। उसके बाद है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, यानी कि जो संयुक्त धुंध परिवार है तो इनका जो ग्राहक होते हैं उनके साथ सीधा संपर्क होता है। तो उसी के अनुसार यह अपना व्यवसाय की नियोजन यानी प्लानिंग कर सकते हैं और उसी के आधार पर अपने निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो ग्राहकों के साथ सीधा संबंध होता है। क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय, क्योंकि जो निर्णय है वो कर्ता के द्वारा लिया जाना है और अकेला है वो परिवार से राय विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन निर्णय जो है उसी का होगा फाइनल। तो निर्णय जो है अकेले ने लेना है तो वह चाहे तो कंसल्ट कर सकता है परिवार के सदस्यों से, अन्यथा वह अकेला भी निर्णय लेने में सक्षम है तो ले सकता है। तो इस तरह से जो निर्णय है वो जल्दी हो जाते हैं। कंपनी जो होती है उनमें काफ़ी मेंबर होते हैं, तो वहाँ मीटिंग बुलाई जाती है, फिर निर्णय लिए जाते हैं जिनमें देरी हो सकती है, लेकिन इसमें जो निर्णय है वो जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन, यानी कि हमारी जो मेहनत है और उसका जो प्रतिफल है उसके बीच में सीधा संबंध है। यानी कि जितना मेहनत करेगा परिवार और परिवार के सदस्य उतना ही लाभ प्रतिफल के रूप में उन्हें प्राप्त होगा। यानी कि जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना लगन के साथ कार्य करेंगे, तो उतना ही प्रतिफल यानी लाभों के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिफल और उसका जो मेहनत है उसमें सीधा संबंध है। और उसके बाद करते हैं इसकी एडवांटेज क्या है। फैमिली गुडविल यानी फैमिली रेपुटेशन। अब जो परिवार है संयुक्त हिंदू परिवार सालों से व्यवसाय पीछे काफ़ी समय से व्यवसाय करता आ रहा है, तो यदि उसका एक सदस्य चला जाता है या कोई सदस्य जुड़ जाते हैं साथ में, तो उनकी जो गुडविल है जो पहले से उनके परिवार के सदस्यों ने बनाई हुई है, तो वह उनके परिवार को आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए वो बेनिफिट मिलता है कि उनके परिवार के द्वारा जो अपने व्यवसाय की जो रेपुटेशन समाज में बनी है, तो उसका बेनिफिट जो है वो आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है। तो उसकी जो गुडविल है या ख्याति है उसका बेनिफिट आने वाले समय में भी मिलता है। तो ये हो गए फ़ायदे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के। अब बात करते हैं कुछ कमियां यानी हानि या इसकी सीमाएं। तो इसकी कुछ हर चीज़ की कमियां या सीमाएं होती हैं उसी प्रकार। तो ये गलती से हो गया, सोल ट्रेड ऊपर नहीं है, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो लिमिटेशन है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। तो पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्स। तो जिस प्रकार से सोल ट्रेड में भी जो सोर्स है वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, वो पूंजी उसके पास इतनी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से जो ये है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इनके पास भी संसाधन है, एक ही परिवार है, तो कार्य सभी करते हैं, तो इतनी पूंजी नहीं होती कि ये व्यवसाय में लगा सकें। तो एक परिवार है तो इनमें से ही पूंजी का जो है व्यवसाय में लगाई जाती है, तो जो पूंजी है वो बहुत कम होती है इनके पास। तो ये एक पहली कमी है। दूसरी है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, यानी मुखिया का जो दायित्व है असीमित है। तो यह भी इसकी एक कमी है। यही सोल ट्रेड यानी कि एकल स्वामित्व में भी कमी थी
कि जो उसका जो व्यापारी होता है या व्यवसायी है जो व्यवसाय कर रहा है, तो यहाँ पर मुखिया है संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर, तो उसका जो दायित्व है असीमित होता है। यदि किसी प्रकार की कमी पड़ जाती है यानी कि भुगतान करने में, तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि जो पर्सनल असेट्स हैं उसे बेचकर भी अपने दायित्वों का भुगतान करना होगा। लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली होती, ना ये प्रबंधन में कौशल होता है इनको। ये तो अपने अनुभव के आधार पर, अपने निर्णयों के आधार पर, अपने समझ के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। तो यानी कि अनुभव ना होने के कारण कई बार इनके द्वारा जो निर्णय हैं लिए जाते हैं वह गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास प्रबंधन का इतना अनुभव नहीं होता। तो गलत निर्णय लेने से तो कई बार परिवार को नुकसान भी हो सकता है। एक निर्णय लेता है मुखिया, लेकिन जो प्रभावित तो पूरा परिवार ही होता है उसके निर्णय से। तो इसलिए ये भी इसकी एक कमी है इस व्यवसाय की कि इनके पास प्रबंध का कौशल नहीं होता या प्रबंध में इतने सक्षम नहीं होते कर पाने में। उसके बाद है डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यानी कि जो कर्ता है या मुखिया है उसी की ज़्यादा चलती है परिवार में। अगर परिवार के सदस्यों से राय मशवरा तो कर सकता है, लेकिन जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय मुखिया के द्वारा ही लिया जाएगा। अगर कोई मुखिया गलत निर्णय लेता है या अपनी पावर का मिसयूज़ करता है तो उसके द्वारा जो लिया गया निर्णय है और उससे जो नुकसान होगा वह पूरे परिवार को ही भुगतना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है संयुक्त हिंदू परिवार में कि जो कर्ता है या मुखिया है कि वो उसकी जो नेतृत्व है उसमें मनमानी कर सकता है या अपना पावर का मिसयूज़ कर सकता है। तो जिसके कारण परिवार के सदस्यों की कई बार राय भी नहीं ली जाती और उनके पूछा भी नहीं जाता। जो करता है वह केवल अपने मन के मुताबिक और अपनी इच्छा अनुसार ही सभी कार्य करता है, लेकिन कार्य सभी परिवार के सदस्य मिलकर कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। तो कई बार जो करता है उनसे सलाह मशवरा नहीं करता परिवार के सदस्यों से या उनकी बात को नहीं सुनता, तो कई बार परिवार के सदस्यों में कर्ता के प्रति मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। वह अपने कर्ता को यानी मुखिया को कार्यों में सहयोग नहीं करते और निर्णय में उनकी सहायता नहीं करते या उनके जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उनसे वो सहमत नहीं होते। तो जिस कारण से उनके बीच में मतभेद पैदा होते हैं और जो संस्था है उसको जो उसका नुकसान उठाना पड़ता है और संस्था जो परिवार है पूरी तो वह भी उसको नुकसान को भुगतेगी। ये भी इस व्यवसाय की एक कमी है। और आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है और आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।